हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं और साथ में इस पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, पेड़ से फल का गिरना एक गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है परजीवी का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको परजीवी का उदाहरण बताना है, सूरजमुखी, गुलाब, घटपर्णी या फिर अमरबेल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक कर देना है, परजीवी का उदाहरण अमरबेल है। प्रश्न नंबर 3 है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो चीरने और फाड़ने वाले दांत को हम रदनक दांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर आपको बताना है, क्या लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर बर्फ का पिघलना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी पर यहाँ आपको टिक कर देना है। इसके बाद रिक्त स्थान यहाँ आपसे पूछे गए हैं 1 नंबर में। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर आपसे 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो हम इन सभी रिक्त स्थानों का भी आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपको लिखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा है, सभी खट्टे फलों में होता है। तो सभी खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के आने वाले प्रक्रम को हम विकिरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 में खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा है। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना है। नंबर 10 में पूछा है, पादप में जनन प्रकार के होते हैं। तो पादप में जो जनन है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर अति लघुत्तरी वाले प्रश्न पूछे गए हैं 2 नंबर में। प्रश्न नंबर 11 है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है। और प्रश्न नंबर यहाँ पर आपसे 29 में पूछा है, ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। आपको इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बाद आगे का उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा, आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें 9 भागों में बांटा गया है और 9 के नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 13 में ऊष्मा की परिभाषा पूछी गई थी। तो यहाँ पर हमने ऊष्मा की परिभाषा को लिखा हुआ है। अब इसके आगे के उत्तर प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जंग का आणविक सूत्र और रासायनिक नाम आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 15 है, ऊतक किसे कहते हैं। और प्रश्न नंबर 16 में आपसे निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। इन तीनों प्रश्नों के भी उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में आपसे जंग का आणविक सूत्र पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने जंग का आणविक सूत्र लिखा हुआ है। इसके बाद ऊतक किसे कहते हैं, तो ऊतक के बारे में लिखा है। और प्रश्न नंबर 16 में आपसे कोई 2 परिवर्तन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमने दोनों परिवर्तनों को लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करें अपने लघुत्तरी प्रश्न पर। तो लघुत्तरी प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 17 है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी में अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 19 में आपसे 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 17 में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपसे 3 अंतर पूछे थे। यहाँ पर हमने 3 अंतर पॉइंट में बना के लिखे हुए हैं। इसके बाद प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी में अंतर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपसे चाल पूछी गई थी, तो आपको सबसे पहले 2 स्टेशनों के बीच की दूरी को लिख देना है, जो आपको प्रश्न में ही दी गई है 240। उसके बाद इसमें लगा समय, तो समय भी आपको यहाँ प्रश्न में भी दिया गया था 4 घंटे। 4 घंटे लिख देंगे। चाल का सूत्र हम लगा देंगे दूरी बटे समय। दूरी 240 है, बटे में हम 4 घंटे समय लिख देंगे। 4 का भाग हम 240 में लगा देंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर निकलेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो रेलगाड़ी की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, आप कैसे दिखाएंगे कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 21 से क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 22 से शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के भी उत्तर देख लेते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF को आंसर से ही डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्रश्न नंबर 20, 21 और 22 तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको दिए हुए। इसके बाद आपको यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर में। प्रश्न है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, प्रत्येक के कार्य लिखिए। और प्रश्न नंबर 24 है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसमें से क्या हानि पहुंचती है। प्रश्न नंबर 25 में आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर की परिभाषा लिखना है। प्रश्न नंबर 26 से पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन यहाँ पर आपको करना है। तो इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।